नाजरीन मोहतरम, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डस्का के इंतखाबात के बारे में NA 75 डस्का में जो इंतखाबात हुए और जिनमें बज़ाहिर धांधली भी हुई, पोलिंग स्टाफ इलेक्शन कमीशन के अमला को किडनैप कर लिया गया, वो गायब हो गए, लड़ाई झगड़े भी हुए, एक आदमी की जान भी चली गई। वो सारा मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डस्का के इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया और दोबारा से इंतखाबात का हुक्म कर दिया। ये अजीब बात है, वतन अजीज़ में जब भी कभी इंतखाब होते हैं, पार्टी कोई भी क्यों ना हो, जो जीता है वो कहता है इंतखाबात मुनसिफाना हुए हैं, जो हार जाता है वो कहता है इंतखाबात में धांधली हुई है। ठीक है, इस तरह के मामलात भी थे यहाँ पर भी। ये तजब इस बात पे होता है कि चले अपोजिशन तो ठीक है, धांधली करती होगी, सब लोग भी करते हैं यहाँ हस्बे तौफीक, लेकिन बात ये है कि वसाइल तो सारे हुकूमत के पास होते हैं और ख़बरों से जो पता चलता रहता था कि भाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का फ़ोन कॉल भी अटेंड नहीं किया, चीफ सेक्रेटरी जो था उसने लिफ्ट नहीं कराई, IG पंजाब जो था उसने भी लिफ्ट नहीं कराई और उस तरह से जैसा कि तावन चाहिए था नहीं हुआ। वतन अजीज़ में बदकिस्मती ये है कि अदारे जो हैं वो दबाव में आ जाते हैं, हुकूमत वक्त अपना दबाव डाल लेती है, क्योंकि हर बंदे में इतनी ज़रूरत नहीं होती, सब लोग मुलाज़म हैं, नौकरियां करनी होती हैं, मुस्तकबिल को महफूज रखना होता है, तो वो लोग प्रेशर में आ जाते हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, PTI वाले इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना, चंद दिन लगे, फिर इसका फ़ैसला आना था। तो अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को ही बरकरार रखा और सारा इलेक्शन कलअदम करार दे दिया और री इलेक्शन का ऑर्डर कर दिया। तो जनाब, ये खुशाइंद बात है कि अदारे जो हैं उन्हें ही ताकतवर होना चाहिए, ना सियासी पार्टियों को और ना ही किसी और को, ना ही उन्हें दबाव में आना चाहिए। इस सारे मामले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सारे इलेक्शन कमीशन के अमले का जो किरदार रहा है वो काबिल तहसीन रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला भी बहुत उम्दा है, क्योंकि अगर अदालत उज़्मा या सुपीरियर कोर्ट जो भी हैं किसी भी मामले में सबॉर्डिनेट्स जो भी फॉर्म है उनको कलअदम करार दे दिया करेंगे तो ये एक रवायत बन जाएगी और जहाँ भी कोई नाकाम हुआ वो फ़ौरन अदालत में चला जाया करेगा। अब कतई नज़र इस बात के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी या PTI जीतेगी या क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन इसने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो रवैया है या उनके फ़ैसले थे, उन्होंने एक सिमत मुतय्यन कर दी है मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि जो भी इंतज़ामिया होती है वो मौजूदा हुकूमत के मतहत होती है। उन्होंने भी अपने बॉसेस के ऑर्डर मानने होते हैं, उनकी नौकरियां हैं, उनकी तरक्कियों के मसले हैं, सब कुछ है और ये अमूमी तासर ये होता है कि ज़ाहिर है वो दबाव के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो उन पर डिपेंड करता है और उसका तवक्को करता है कि सारी इंतज़ामिया जो है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उनके अहकामात पर अमल करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब चूँकि अदालत उज़्मा का फ़ैसला आ गया, इसलिए यकीनन ऐसा होगा कि पहले की निस्बत इंतज़ामिया जो है वो अपने फ़राइज़ दिलजमी से अदा करेगी। उन्हें इस बात का पता चल गया कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आज़ाद है। ठीक है, आज उनका किरदार
मौजूदा हुक्मरानों को अच्छा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन कल जब वो अपोजिशन में जाएंगे तो वो यही बातें दोहराएंगे, और तारीख़ भी यही है, और इन्हीं बातों को दोहराया जाता है बार बार। ठीक है, तो इसका ये असर पड़ेगा कि इंतखाबात पाकिस्तान में होने वाले आइंदा जितने भी इंतखाबात हैं, मुझे कामिल यकीन है कि निस्बतन वो मुनसफ़ाना होंगे, और निस्बतन उनके जो भी है इंतज़ामात वो बेहतर होंगे, और जिससे उम्मीद है कि हारने वाले और जीतने वाले दोनों ही उसमें बेहतरी महसूस करेंगे, कतई नज़र इसके कि वो किस पार्टी से तल्लुक़ है उनका। ये तो पक्की बात है कि मुल्क में अमन व अमान होना चाहिए। अगर एक जान का भी ज़िया हो गया पूरे इलेक्शन में तो वो किधर से वापस आएगी, उसका ज़िम्मेदार कौन है? तो ये एक अजीब सी बात बना ली कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इसी पर अमल हो रहा है। और मुझे कामिल यकीन है कि हमारे अदारे अगर ऐसा ही किरदार अदा करेंगे, दबाव से आज़ाद होंगे और मुनसफ़ाना और हक़ पर मबनी फ़ैसले करेंगे, तो यकीनन अच्छे लोग मुंतखब होकर आएंगे। और जब अवाम के असल नुमाइंदे सामने आएंगे तो यकीनन इसमें वतन अज़ीज़ के लिए बेहतरी मौजूद है, और तवक्को और उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा आने वाले वो आइनी अदारे जितने भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। और यही 2-4 अदारे हैं जो कि बेलगाम हुकूमतों को और अपोजिशन को और बेलगाम लीडरों को और कानून का एहतराम ना करने वालों को लगाम डालेंगे। इसी तवक्को के साथ बस करता हूँ। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए।